साथियों, एक्सेल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको 4 वीडियो डाल दी। 5वीं वीडियो आज ये आपके सामने फिर आ रही है और आज ही आपका पेपर है। मतलब फटाफट से इसे पढ़ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम सटीक है। ठीक है ना? तो आपके लिए पहले से ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। और इन्हें एक बार जरूर देख करके जाइए। क्या 2 बार हो सके तो 2 बार देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए? नहीं। वोटर कार्ड पाने के लिए आवश्यक? नहीं। टैक्स के उद्देश्यों के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना आय या आय और व्यय का विवरण बताना एक तरीके से। ये आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है। और पासपोर्ट के लिए आवेदन ये भी नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड सिर्फ आय के लेन देन के लिए ही काम आता है। MS एक्सेल 2019 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है? सहेजने का मतलब है सेव करने के लिए, है ना? क्योंकि आप हो सकता है कि हिंदी वर्ड आपके समझ में ना आए, तो एक बात ध्यान रखना कि आपको इंग्लिश वर्ड ज़रूर वहाँ से देख लेना है एक बार, क्योंकि पेपरों में इंग्लिश के भी क्वेश्चन लिखे आएंगे, हिंदी के भी लिखे आएंगे। तो आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आती है वो क्वेश्चन पढ़ना है और आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो MS एक्सेल 2019 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग, किस शॉर्टकट की कहा जाएगा, मतलब है ना, किस शॉर्टकट की का उपयोग एक्सेल वर्कबुक को सहेजने मतलब सेव करने के लिए काम में लिया जाता है? तो कंट्रोल S काम में लिया जाता है। और ये कंट्रोल S सब में ही काम में लिया जाता है, एक्सेल ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी, सब जगह पे यही काम लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप ब्राउज अगर कर रहे हैं तो किसके द्वारा करेंगे? देखिए, वर्ड प्रोसेसर के द्वारा? नो। वेब ब्राउज़र के द्वारा? बिल्कुल सही। स्प्रेडशीट के द्वारा? नहीं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा? नहीं। ठीक है ना? आप किसके द्वारा ब्राउज़र के द्वारा ही हम ब्राउजिंग करेंगे। ब्राउज किसके द्वारा करेंगे? किस चीज़ को खोजेंगे, किसके द्वारा ढूंढेंगे, किसके द्वारा? हम वेब ब्राउज़र के द्वारा ढूंढेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन क्या करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेंज में विशिष्ट शर्त को पूरा करने वाले सेल्स की संख्या की गणना करता है? नहीं। एक सारणी में पहले कॉलम में वैल्यू को खोज करता है? एक सारणी में पहले कॉलम में वैल्यू की खोज करता है और उसी पंक्ति में एक संबंधित वैल्यू लौटाता है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। एक रेंज के नंबर्स को जोड़ता है? नहीं करता, है ना। एक रेंज के नंबर्स का औसत निकालता है? ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। एक सारणी में पहले कॉलम में वैल्यू की खोज करता है और उसी पंक्ति में एक संबंधित वैल्यू लौटाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सेल 2019 में नंबर्स की रेंज में सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, नंबर्स की वैल्यू को खोजने के लिए, अधिक नंबर वाली वैल्यू को खोजने के लिए आपको पता है मैक्सिमम काम में लिया जाएगा, है ना। तो वहाँ एक फंक्शन होता है मैक्सिमम का, जो मैक्स के नाम से लिखा रहता है, उससे हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2019 में हाइपरलिंक को कैसे खोलें? शिफ्ट कुंजी दबाएं और हाइपरलिंक पर क्लिक करें। हाइपरलिंक पर क्लिक करें। कंट्रोल कुंजी दबाएं और हाइपरलिंक पर क्लिक करें। ऑल्टर कुंजी दबाएं और हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तो मैंने आपको बताया भी है कि हाइपरलिंक आप कैसे बनाते हैं, और उस हाइपरलिंक को अगर हम खोलते हैं तो कंट्रोल के साथ हम क्लिक करते हैं उसके ऊपर, तो वो आराम से खुल जाता है हाइपरलिंक। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि आपको OMR शीट में बिल्कुल ढंग से तो सारे क्वेश्चन भरने हैं, अपना रोल नंबर बड़े ध्यान से भरना है और टाइम से पहुंचना है। 9 बजे पहुंच जाना सेंटर पर। 9:30 क्लोजिंग हो जाती है। और कहीं से किसी के चक्कर में नहीं रहना, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं। आप जितना पढ़ के जा रहे हो उसमें से पेपर आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से असत्य कथन है? ठीक है ना। SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन है। ये बात बिल्कुल सही है। देखो, मैंने 3 क्वेश्चनों का समावेश एक में ही कर दिया है। शायद SSO का नाम पूछ ले। OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड है, बिल्कुल सही। आधार कार्ड जो पहचान संख्या है आपकी, उसमें कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो आपको पता है उसके अंदर 10 अंक होते हैं।
ठीक है ना। तो उसके अंदर कितने 10 अंक होते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी कभी पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ, हाँ सॉरी ये तो बताया ही नहीं, आधार कार्ड में अपडेट नहीं किया जा सकता। तो आधार कार्ड में ध्यान रखना अपडेट किया जा सकता है, ये यहाँ पर गलत है। और आधार कार्ड में देखो आपका नाम भी अपडेट किया जा सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अपडेट की जा सकती है, आपका फ़ोटो अपडेट किया जा सकता है, आपका एड्रेस अपडेट किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपको 12 अंकों का नंबर जो मिल जाएगा वो आजीवन रहेगा, उसमें कोई अपडेशन नहीं होगा। आपका अंक जो 12 अंक है, आपका जो नंबर है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। बाद बाकी उसकी डिटेल्स जितनी हैं उनमें से कोई ना कोई आप अपडेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट देते हैं, ITR भरने के लिए किस URL का उपयोग किया जाता है। सॉरी यहाँ पे एल रह गया है, URL का उपयोग किया जाता है मतलब कौन से इसमें से वेबसाइट है। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, ये इनकम टैक्स इंडिया फिलिंग .gov.in एक तो ये है। दूसरी क्या है, पासपोर्टिंग india.gov.in, तो ये पासपोर्ट के लिए काम आती है, पहली इनकम टैक्स के लिए काम आती है, ठीक है ना। और ये IRCTC आपको पता है रेलवे की वेबसाइट है। और ये भी लास्ट में इंडियन rail.gov.in, तो ये भी रेलवे की वेबसाइट है। तो यहाँ पे 4 रेलवे की वेबसाइट है, और सॉरी 3, 2 रेलवे की, एक पासपोर्ट की और एक किसकी है, इनकम टैक्स फिलिंग की वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 11 स्नैपिंग टूल का क्या उपयोग है। आपको दोस्तों विंडो 11 के समय यूज़ कर रहे हैं, इसमें स्नैपिंग टूल बड़े आराम से काम करता है, आपको कोई परेशानी नहीं आती। ये स्नैप लेने के लिए, स्क्रीन शॉट लेने के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए, तो इसमें सारे काम हो जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। USB का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ देखिए, यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, राइट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। और बाद बाकी और देखो देखना दे रखे हैं यहाँ पे, यूनिवर्सल सीरियल बुक, यूनिवर्सल सीरियल बुक, ये सारे गलत हैं। आप एक बात ध्यान रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस है इसका राइट आंसर। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। MS एक्सेल 2019 में सेल के पते का सही उदाहरण है, ये भी पूछ लिया जाता है। मैं आपको ज़रूर बताता रहता हूँ कि MS एक्सेल में जो सेल एड्रेस हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि सेल एड्रेस का नेम क्या होता है। तो मैंने आपको एक ही शब्द में बहुत आसानी से बता दिया है कि हमेशा जो भी आपके अल्फ़ाबेट होंगे, जो ABCD होंगे, वो पहले, और उसके बाद में नंबर, जितने भी नंबर होंगे वो सब बाद में। जिस सेल एड्रेस में दिख जाए इसका मतलब वो सेल एड्रेस सही है, ये ध्यान रखना आप। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पहले नंबर है तो और बाद में अल्फ़ाबेट, ये गलत है। यहाँ पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर, तो ये सही है। यहाँ पे पहले देखो अल्फ़ाबेट फिर नंबर फिर अल्फ़ाबेट, ये भी गलत है। और यहाँ पे देखो पहले नंबर फिर अल्फ़ाबेट और फिर नंबर, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो एकमात्र आपका DC 156 ये आपका राइट आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो यहाँ देखिए किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है, सिस्टम को पिछली स्थिति में वापस ले जाएं अगर समस्या या त्रुटि होती है तो। बिल्कुल सही है, इसके लिए ही काम आता है। सभी फाइल और फोल्डर का बैकअप बनाने के लिए नहीं, डिवाइस ड्राइवर स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए ये भी नहीं, और कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए ये भी नहीं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर पॉइंटिंग किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो कंप्यूटर को पिछली स्थिति में वापस ले जाता है अगर कोई समस्या है तो। भारत में कौन से एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतियों के नियंत्रण और विनियम को नियंत्रित करना है। तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, इन सारे के लिए यहाँ पर एक कानून बनाया गया है जिसे आप कहेंगे भारतीय दंड संहिता, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं के लिए, कंपनी अधिनियम कंपनियों के लिए, भारतीय दंड संहिता वो दंड के लिए। लेकिन ये जो बनाया गया है आपका यहाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, भारत के कौन से एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतियों, प्रतियों मतलब उनकी कॉपियों के नियंत्रण और विनियम को नियंत्रित करता है। मतलब उनका कोई, मतलब एक तरीके से उसकी कोई कॉपी करके और दूसरी जगह पे ना बेच सके, उसके लिए क्या काम आएगा। तो आपको जनरली यहाँ पर पता चल रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम। तो मैं इसका बताने, ऐसे क्वेश्चन डालने का मतलब ये है मेरा कि वहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे
कि आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है और गारंटी के साथ उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो यो मत सोचना कि मैं बहुत कम पढ़ के जा रहा हूँ, मैं तो पास नहीं हो पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के करना, और ये सारे क्वेश्चन सिर्फ आप पढ़ जाओ। कोई कहेगा कि सर मैंने, क्योंकि देखो आपने जब थ्योरी डिटेल में नहीं पढ़ी है तो हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप सिर्फ इनको पढ़ जाओ, इनमें से जितने क्वेश्चन फंसेंगे वो आपको वहाँ पे अपने आप याद आ जाएगा क्या आंसर है इसका। तो एक बार रीड जरूर करके जाओ इसको। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब है? देखिए, एक प्रकार का मेलवेयर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सिस्टमों को अनाधिकृत पहुंच चाहिए, धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजता है, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन की गलती कर देता है। तो देखिए, धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजता है। ये साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग यही काम करता है। फिशिंग के द्वारा क्या होता है, ईमेल भेजा जाता है और ईमेल में कोई ना कोई एक फाइल ऐसी भेज दी जाती है जो आप डाउनलोड करेंगे और आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा, मतलब उसकी जानकारी दूसरे को मिल जाएगी। निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है? ये ध्यान रखना, छवियाँ मतलब चित्र, पिक्चर्स, उनको सहेजना मतलब सेव करना, ठीक है ना। तो जो अच्छी आपकी पिक्चर्स होती हैं उनको आप अगर सेव करना चाहते हैं तो उसमें कौन सा एक्सटेंशन काम आता है? तो देखिए, डॉट एक्सएलएस ये काम नहीं आएगा, CMD ये भी नहीं काम आएगा, VLC ये भी काम नहीं आएगा। देखिए, काम क्या आएगा, JPEG ये इमेज के लिए काम आता है, ठीक है। .doc आप ध्यान रखना, DOCX वो डॉक्यूमेंट के लिए काम आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है ना। यहाँ ध्यान, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य किससे प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना होता है? तो देखिए, बिजली को कोई मतलब नहीं है, डेटा को, कच्चा माल, हार्ड कॉपी। आप देखो, ये भी वही कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ गया, मतलब हर कोई जानेगा कंप्यूटर भाई बिजली को कहाँ कन्वर्ट करे, कोई मतलब नहीं। कच्चा माल मतलब कोई फैक्ट्री का पैसा थोड़ी है कि कोई फैक्ट्री की मशीन ऐसी है जिसमें इनपुट डालोगे और आउटपुट कोई सामान दूसरा बन के तैयार हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं। हार्ड कॉपी, अरे हार्ड कॉपी नहीं, यहाँ पे क्या होता है, वो डेटा पे प्रोसेस करता है। आप जो कुछ भी उसमें लिखते हैं उसे डेटा कहते हैं, और वो डेटा ही आपको देता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण कौन से? ये देखिए, प्रिंटर के क्वेश्चन आ जाते हैं और आप इससे एक बार जरूर पढ़ लिए। लेज़र प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि निम्न में से इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जो वहाँ पर प्रेशर डालते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो ये डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर होते हैं वो डॉटेड बनाने के लिए वहाँ प्रेशर डालते हैं पेन से, तो ये इम्पैक्ट होते हैं। और नॉन इम्पैक्ट मतलब कोई प्रेशर नहीं डालते, तो वो इंकजेट होते हैं ना। तो आपको अगर ये ध्यान रह जाए तो आराम से वैसे रह जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम और रैम के लिए क्या सत्य है? बिजली बंद होने पर रैम और रोम दोनों अपना डेटा खो देते हैं। नेक्स्ट, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। नेक्स्ट, रैम उन उद्देश्यों को संग्रहित करता है जिन पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने की अनुमति देता है। तो देखिए, एक तो रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने की अनुमति देता है, और दूसरा रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप काम कर रहे हैं ना। उसके बाद में तो वो पैसे रैम पैसे डेटा चले जाते हैं, कि बिजली बंद होने पे रैम में से चला जाता है लेकिन रोम में से नहीं जाता है, इस वजह से ये गलत है ना। रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दस्तावेज में नया पैराग्राफ प्राप्त करने के लिए किस कुंजी का आप प्रयोग करेंगे? नया दस्तावेज मतलब देखिए, किसी दस्तावेज में मतलब आपकी फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट में आप क्या करेंगे, नया पैराग्राफ या नई लाइन के लिए आप क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या, कंट्रोल ऑल्टर एस्केप एंटर, तो आप एंटर प्रेस करेंगे। एक्सेल में जब कॉलम डेटा के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता तो निम्नलिखित में से डेटा किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए, कॉलम अगर छोटा पड़ जाता है तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपका एक्सेल सीट के अंदर कॉलम छोटा पड़ जाएगा तो हैज़ एज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेही साधन प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए किस अभिनय ई गवर्नेंस कौन सा है? ठीक
ठीक है ना। तो राजस्थान संपर्क, राजमेघ, राजधारा, राज ई वॉलेट, तो राजस्थान संपर्क है इसके लिए। देखिए गवर्नमेंट के यहाँ आप शिकायत कर सकें, ये सारे काम कर सकें, आपको उस पर ध्यान नहीं देना कि ऐप काम नहीं करता, कोई शिकायत नहीं सुनता, मतलब गवर्नमेंट ने बना रखा है तो आपको वहाँ पे आंसर करके आना है। हाँ दोस्तों एक बात आपको मैं बता ही दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं अब फटाफट से आपको क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ, आपको ये ऐसे ही पढ़ के और फटाफट से जाइए एग्जाम हॉल में, आपको जाना है क्योंकि तैयार भी होना है और 9 बजने में देर नहीं है। मेरी ओर से सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, धैर्य रखना, आप गारंटी से पास होंगे। और अपना अगर आपने ये सोचा कि हमारी तैयारी कम है, अपने आप को कम आंका, तो फेल होने में देर नहीं लगेगी। आधार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आधार का नामांकन निःशुल्क है। तो देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई आधार डेटा को रख रखाव करता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। आधार सभी भारतीयों को प्रदान की जाने वाली 12 अंकीय संख्या है, बिल्कुल सही है। आधार में संशोधन किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी सारे के सारे सही हैं। एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पांचवा ऑप्शन नहीं बनाया, और ये सारी जानकारी आधार के बारे में, तो इसको पढ़ लेना। आधार में नामांकन निःशुल्क होता है। भारतीय पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ये क्या करता है, इसको इसकी जो भी डेटा है आपका उसका रख रखाव करता है, और भारतवासियों के लिए 12 अंकों की संख्या प्रदान करता है, और भारत में इसमें आधार में संशोधन भी किया जा सकता है। कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को बदलना या हटाना क्या कहलाता है? तो आप वैसे भी जानते हैं हॉट स्वैपिंग कहलाएगा ये, है ना। प्लग एंड प्लग नहीं, वेब स्वैप नहीं, है ना, यूएसबी स्वैपिंग भी नहीं, तो क्या कहलाएगा? हॉट स्वैपिंग। किसमें अस्थिर चिप होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं? तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत होते हैं? तो सीपीयू में होते हैं क्या, रोम में होते हैं, रैम में होते हैं, या फिर यहाँ पर आपका आर एम ए में होते हैं? तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत होते हैं? तो रैम में होते हैं। ये किस में? अस्थिर चिप होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा के निर्देशों को संग्रहित करता है, तो रैम इस काम को करता है। यहाँ वो लिख नहीं पाया ठीक से, ध्यान रखना। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान आपको पता है आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है ना। ये आईमी हो गया है, आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस के द्वारा, आईपी एड्रेस ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे। निम्नलिखित से कौन सा सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है? मतलब सिंगल साइन ऑन कौन सा कार्य नहीं करता और 3 कार्यों को करता है, तो आपको ध्यान रखना है, पढ़ के जाना है ठीक से, ये पूरा क्वेश्चन काम का है। सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं होती। एक व्यक्ति एक पहचान सभी के लिए मैप किए गए डेटा सेट और डेटा के साथ। नेक्स्ट, राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टमों में मेलवेयर फैलाने के लिए। तो दोस्तों विभिन्न कंप्यूटर सिस्टमों में मेलवेयर फैलाने के लिए काम नहीं आता ये, भाई सिंगल साइन ऑन ऐसा गलत काम क्यों करेगा? तो कोई मेलवेयर नहीं फैलाता, और ऊपर के तीनों ही आपके सिंगल साइन ऑन के काम है, तो आप इनको पढ़ जाना, किसी को भी पूछ ले शायद। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित में से है? पुनरावलोकन, एनिमेशन, समय और ये सभी, तो सारे के सारे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। पुनरावलोकन भी होता है, एनिमेशन भी होता है, और सब होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एम एस एक्सेल 2019 में चार्ट के तत्व हैं। तो देखिए चार्ट शीट, लीजेंड, डेटा लेवल, वैल्यू, एक्सेस कैटेगरी, और डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज, ग्रिड लाइंस, तो ये सभी सारे के सारे हैं ना, एम एस एक्सेल में सब होते हैं। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों आपको बता दूं, विंडो फोन ओएस ये भी नहीं है फ्री का, एप्पल आईओएस ये भी नहीं है, एंड्रॉयड ओएस, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ध्यान रखना। इसमें आप सारी चीज़ें फ्री में ही डाउनलोड करते हो, फ्री में ही सारे काम होते हैं। कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही को छोटे बिंदुओं के रूप में अत्यंत तेज़ी से छिड़क कर डेटा को प्रिंट करता है? तो दोस्तों इंक जेट प्रिंटर ये सारे काम करता है ना, इंक जेट प्रिंटर करता है, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 31 आ रहा है आपके सामने, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड शामिल करने के लिए किस संयोजन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए एक और स्लाइड लाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या करना पड़ता है? कंट्रोल डी का उपयोग करना पड़ता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डुप्लीकेट स्लाइड शामिल करने के लिए किस संयोजन कुंजी का उपयोग करना पड़ता है? तो कंट्रोल डी, मतलब डुप्लीकेट स्लाइड की, और नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना आप। कंट्रोल एम नई स्लाइड के लिए है ना,
और डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या, कंट्रोल डी। प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लाइड शो मेन्यू में शो विकल्प का चयन करेंगे, बिल्कुल सही है। F5 कुंजी को दबाएंगे, ये भी सही है। ए एम बी दोनों बिल्कुल सही। सी आप यहाँ पे आंसर लगा के आएंगे और केवल ए। ऐसा भी मत करना कि जल्दबाजी के अंदर आप ऐसा कर दें कि नहीं सर यहाँ पे स्लाइड शो में व्यू मेनू पर क्लिक करेंगे, ये आपको आंसर देख गया और आपने ए करके आप आगे बढ़ जाएं। ऐसी भी गलती मत कर बैठना, पूरे चारों ऑप्शन पढ़ने हैं आपको वहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, MS वर्ड 2019 में स्ट्रैक थ्रू फॉन्ट का क्या उपयोग है। स्ट्रैक थ्रू मैंने आपको बता रखा है, बीच में कुछ शब्दों को लिख के एक शब्द लिख करके उसे बीच से कट कर दिया जाता है, उसे स्ट्रैक थ्रू कहते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखना, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाते हैं। चयनित टेक्स्ट के मध्य से रेखा खींचना होता है उसमें। कोई दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो कंट्रोल पी का आप प्रयोग करते हैं और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देता है आपको, ठीक है ना। एक दस्तावेज मुद्रित होने के लिए कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो आप तो वैसे वास्तव में तो क्या करते हैं, कंट्रोल पी करते हैं और कंट्रोल पी होते ही वो आपको पहले प्रीव्यू दिखाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है ना, पहला व्यू, प्रिंट होने से पहला जो व्यू होता है वो आपको दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अंतिम क्वेश्चन है आपका, मूल और संशोधित दस्तावेजों का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। फायरवॉल, डिजिटल हस्ताक्षर, मेलवेयर और ट्रोजन हॉर्न। तो डिजिटल हस्ताक्षर वहाँ पर किए जाते हैं जिससे पता चल सके कि कौन सी मूल प्रति है और कौन सी डुप्लीकेट कॉपी है। इस बात के लिए आपको क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर किए जाते हैं ई कॉपी पे। अब दोस्तों आपको ये सारा पढ़ के जाना है, पूरा पढ़ना, रिवाइज भी करना। आधा घंटा इसके लिए ज़रूर निकालो और पेपर दीजिए आराम से। ऑल द बेस्ट आपको, विश यू ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। तो आप ज़रूर पास होएंगे और मैंने ध्यान कहा है आपसे, आप तिकड़म बिल्कुल मत भूलना, तिकड़म ज़रूर लगाना। चलिए नमस्ते, बताना किसका क्या रिजल्ट आया और आंसर के भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।